मैम एक चीज और थी, जैसे फीमेल्स होती हैं आफ्टर 40 या मेनोपॉजल ट्रांजिशन है, तो वहाँ पर कैसी डाइट जो इंडियन फीमेल्स को लेनी चाहिए, यस। जो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड डाइट हो, उनको क्या चीजें इंक्लूड हाँ, करनी कुछ चाहिए? पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें आपको हर एक्चुअली हमारे हर 5 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं हर 5 साल के बाद। 20 से 25 में होंगे, 25 से 30 में होंगे, 30 से 35, 40 के बाद जब मीनोपॉज होगा तो उसके बाद भूख भी लगनी ज्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं और तुम खाना ज्यादा शुरू कर देते हो और ओवरवेट हो जाते हो। रीजन ये है। तो उसके बाद आप अपने को कंट्रोल, क्योंकि है क्या, अब देखिए, एक 15 साल का बच्चे को आप कहेंगे कि जाके डोर बंद कर दो, तो वो भाग के डोर बंद करेंगे। आप एक 30 साल को कहेंगे तो वो उठेंगे स्लो होके, वो डोर बंद करेंगे। पर अगर आप 50 साल के ऊपर किसी बंदे को कहेंगे तो वो या तो सोचेंगे कोई आ जाए तो वही डोर बंद कर देगा। तो एक्टिविटी में हमारे फर्क आ जाता है। तो हम खाना वही का वही रख रहे हैं। हर 5 साल के बाद हमें 5% कम खाना चाहिए। जो भी हमारी कैलोरीज हैं, अगर हमें 1600 कैलोरीज खा रहे थे तो हमें 80 कैलोरीज कम कर देनी चाहिए। आपका मतलब है अब हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए, मेंटेनेंस। यस। वो हम करते नहीं। खाना हम वही खा रहे हैं जो हम 15-20 साल के होके खा रहे थे। परांठा भी वही खा रहे हैं, 2 रोटियां 3 रोटियां भी वही खा रहे हैं। खा लें क्योंकि अभी क्रेविंग्स ज्यादा हो गई हैं। क्यों क्रेविंग ज्यादा हो गई हैं? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और एक्टिविटी हो नहीं गई, तो फैट स्टोर्स होना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो इसलिए कॉन्शियस होके इस चीज को लाइटली नहीं कि डाइटिशियन को क्या ज्वाइन करना है या किसी साइकोलॉजिस्ट को क्यों पूछना है उनसे कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें क्या एडवाइस आप देते हो। ये चीज़ों को अवॉइड नहीं करो, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक तरह से हमें डॉक्टर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारे मेडिकल इश्यूज भी नहीं होंगे, ब्लोटिंग नहीं होगी, सबसे ज्यादा बाउल मूवमेंट रहेगी हमारी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस बन जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है तो हमें खाना 5% हर 5 साल बाद कम करना चाहिए। तो जब हम 50 तक पहुंचे तो जो हम 25 की एज में खा रहे थे, 30 तक हमने 5% और कम किया, 35 पे 5% और 10%, 40 तक 5% और 15%, 45 पे जाके 20% खाना कम। कोई खाना कम तो करता नहीं। बढ़िया। तो मैम ये तो थी हमारी क्वांटिटी की बात, तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है। अगर हम इसमें क्वालिटेटिव की बात करें तो इंग्रेडिएंट क्या हम ऐड करें? यस, इंग्रेडिएंट में यही होता है कि हर चीज को ऐड करो। एक मैं सबको एग्जांपल देती हूँ, एक अब फिर मैं दोबारा उसको रिपीट कर रही हूँ कि जैसे हमारा ये हाथ होता है, ये अगर ऐसे मुट्ठी बन जाए तो हम किसी भी चीज को पंच कर सकते हैं, इसमें इतनी पावर है। तो ये हाथ ये मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी, डिजीजेस को भी पंच कर सकता है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। कैसे कर सकता है? 5 फिंगर्स हैं हमारी, इसमें ये फिंगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध और दूध की बनी हुई चीजें जरूर होनी चाहिए, पनीर दही जरूर ऐड होना चाहिए। ये फिंगर है सीरियल। सीरियल का मतलब रोटी, ब्रेड, चावल, जो कुछ भी आप खाओ अपने वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके होना जरूर चाहिए। ये नहीं कि अब हम रोटी बंद कर देंगे। ये फिंगर सबसे बड़ी होती है फ्रूट और वेजिटेबल्स। दोपहर को भी सब्जी खाओ, रात को भी सब्जी खाओ, फ्रूट जरूर खाओ। ये फिंगर इंडिकेट करती है। ये फिंगर हमारी होती है फैट ऑयल। तो हमारी बॉडी को 0 फैट मत करो, तो कैलकुलेटेड, वैसे नॉर्मल पर्सन को 45 ग्राम्स फैट चाहिए, पर अगर हम ओवरवेट हैं तो 20-25 सारे दिन में 5 चम्मच 4 चम्मच हमें ऑयल, जिसमें हम सब्जियां भी बना लेंगे, बस
हमें और ऊपर से रखने की, टेबल ऑयल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे लास्ट फिंगर शुगर, मीठी चीजों पे बहुत कम परसेंटेज होता है, कम खाना चाहिए। नो आइसक्रीम नहीं होता। नो किसी को भी नहीं है। यूजुअली लोग उल्टा ही करते हैं, वो यहाँ से इसको टोटल कट कर देते हैं शुगर को, देन फैट को भी टोटल कट कर देते हैं, एसेंशियल ऑयल्स भी वो लेना पसंद नहीं करते हैं, तो डिप्राइवेशन हो जाता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज यहाँ से पैदा होते हैं। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अगर वो और वजहों से भी है तो बढ़ जाते हैं। कैल्शियम पे उनका फोकस रहता है, वो मैंने देखा है स्टेट वाइज रहता है, जैसे हरियाणा में दूध, दही, घी पे बड़ा फोकस है, तो वो इस मामले में थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं ये खाना ही चाहिए घी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी वो काफी कंट्रोल करता है। बट ये काफी मिथ्स थी मैम जो आपने क्लियर की। तो आपका कहना है कि मेनोपॉजल ट्रांजिशन में ये जो मुट्ठी वाला न्यूट्रिशन आपने बताया है, यस, काफी बढ़िया एग्जांपल है। क्वांटिटी जो है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पर क्वालिटी में सारी चीजें आ गई, सारी चीजें होनी चाहिए। बढ़िया। तो जब भी आपकी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हो या बॉडी हो तो आप उनके एक्सपर्ट से कनेक्ट करें, और बिल्कुल ये ना सोचें कि हम ये सपोर्ट क्यों लें, क्योंकि अपनी बॉडी के सबसे बड़े जो नॉलेज रखते हैं वो हम ही हैं, और हमें ही ज़्यादा पता है अपने शरीर को कैसे चलाना है। समय समय पर हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे मैम ने बताया, वैसे वैसे हमारे व्यवहार में भी होते हैं। तो जो उनके एक्सपर्ट हैं आप उनसे ज़रूर कनेक्ट करें। अगर कोई सवाल आपके मन में आ रहे हैं, अगर कोई कंफ्यूजन आपको उनको लेके हो रही है, क्योंकि ये गंभीर समस्या बन सकती है आगे चलकर। और सपोर्ट सिस्टम, अगर कोई ये सोचे कि हम बिना सपोर्ट के चल सकते हैं, तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना सपोर्ट के कभी नहीं चल सकता। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर किसी का सपोर्ट ले ही रहे होते हैं। सो सबको ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद।